नमस्कार, डायबिटीज के चर्चा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सेठ। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण वर्तमान में डायबिटीज रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। विश्व के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सर्वाधिक डायबिटीज रोगी है। यही कारण है कि भारत को विश्व का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाने लगा है। डायबिटीज पे चर्चा टॉक शो के माध्यम से हम हमारे भारतीय आम जनमानस को डायबिटीज के कारण, उसके लक्षण और साथ ही दुष्परिणामों के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जहां पर देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट एक मंच पर मौजूद होकर डायबिटीज के कारण, उसके लक्षण और दुष्परिणामों के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच हमारे वाराणसी स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अलंकार तिवारी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वाराणसी स्टूडियो में। डॉक्टर अलंकार तिवारी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज के क्या लक्षण है और यदि डायबिटीज का उपचार न किया जाए तो ये शरीर को कैसे प्रभावित करता है? जी, डायबिटीज के जो प्रमुख लक्षण है उनमें से पहला है ज्यादा भूख लगना, प्यास ज्यादा लगना, पेशाब बार बार जाना, वजन तेजी से कम होना, और कोई भी अगर संक्रमण हो रही है आपको तो उसका सही ठीक नहीं होना, या शरीर में अगर कहीं घाव बन रहा है तो उसका भरना नहीं। ये प्रमुख लक्षण है डायबिटीज के। और बहुत से ऐसे भी मरीज मिलते हैं हमें जिनमें इनमें से कोई भी लक्षण नहीं रहता, जिनमें कोई भी लक्षण डायबिटीज के आपको सामने से नहीं दिखाई देंगे। इसलिए डायबिटीज को चेकअप करना भी बहुत जरूरी है, टेस्ट करना भी जरूरी है समय के साथ। तो हमारे जितने भी शरीर के प्रमुख अंग हैं उन पे दुष्प्रभाव होता है, जैसे किडनी पे, नसों पे, आंखों पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, इन सभी चीजों पे हमारा दुष्प्रभाव पड़ता है शुगर के बढ़ने का, और आगे चल के ये बहुत गंभीर बीमारियों का रूप धारण कर सकते हैं। डॉक्टर अलंकार, अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है तो प्रारंभिक तौर पे हम उसका कैसे इलाज करें और क्या शुरुआती इलाज होना चाहिए? जैसा कि डॉक्टर हृदेश ने भी बताया कि डायबिटीज के कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो जिसमें एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज के पहले एक वाली स्टेज, नॉर्मल से और डायबिटीज के बीच की एक स्टेज होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है कि हमने मरीज को किस स्टेज पे डायग्नोज किया है, साथ में कौन से कॉम्प्लिकेशंस या कोमॉर्बिडिटीज हैं मरीज को, और मरीज की एज क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। अगर हम बहुत इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो जाती है, जैसे प्री डायबिटीज स्टेज में अगर डायबिटीज को हमने डायग्नोज कर लिया है शुगर को, तो उस स्टेज पे ज्यादातर लोगों में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डायबिटीज को हम कंट्रोल रख सकते हैं, यानी कि अपना खान पान, अपनी जीवन शैली को, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनके घर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो ओबीज हैं यानी मोटा, जिनका वजन ज्यादा है, हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ऐसे में हमें प्री डायबिटीज स्टेज में भी कुछ दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। और अगर हम ऐसे मरीजों को डायग्नोस कर रहे हैं जो डायग्नोसिस के टाइम पे ही जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत ही इलाज की जरूरत होती है। और अगर टाइमली हम इंटरवेंशन कर दें, टाइमली इनको इलाज शुरू कर दें, तो हम आगे उनसे होने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे जो ऑर्गन डैमेज है, एंड ऑर्गन डैमेजेस है, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे डायबिटीज को डायग्नोस कर रहे हैं। डॉक्टर अलंकार तिवारी, अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि डायबिटीज के मरीजों को ओरल मेडिकेशंस या इंसुलिन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जिनको भी डायबिटीज है, स्पेशली वो जो बुजुर्ग हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो उपवास रखना ही नहीं है। स्पेशली वो वाले उपवास जिसमें कि आपको पूरे दिन भर कोई निर्जला उपवास, जिसको कहते हैं कि पानी भी नहीं पीना, एकदम खाना नहीं खाना, ऐसे वाले उपवास आप करने से बचें। दूसरा, अगर आप उपवास कर रहे हैं इसमें आप फलाहार ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जो हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, रोटी है चावल के फॉर्म में खाते हैं, तो वो एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट हमें कुछ दूसरे फॉर्म से मिलते हैं। जैसे कि हम व्रत में जो खाते हैं, सामक का चावल है, सिंघाड़े का आटा है, ये सब कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। तो अब वो हम अपने डाइट में रखें, और अगर हम ये खा रहे हैं, ये चीजें आहार ले रहे हैं फलाहार व्रत में, तो हमें दवा भी लेनी पड़ेगी।
क्योंकि ये जब हमारे शरीर में जाएगा तो शुगर बढ़ेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए दवा भी चाहिए। और अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, अगर ऐसा भी कंडीशन आ रहा है कि हम एकदम कोई बिना आहार के उपवास रख रहे हैं, तब हमें ऐसे कंडीशन में दवा या इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने दवा ले ली और अगर खाना नहीं खाया तो फिर शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। तो अच्छा यही होगा कि हम इसके उपवास के पहले अपने डॉक्टर से, जिससे भी हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उससे हम एक बार सलाह ले लें, उसे एक बार समझ लें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर अलंकार तिवारी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो डायबिटीज पेशेंट है या जो डायबिटीज नहीं है, वो किस तरीके से अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते? डायबिटीज के जो भी पेशेंट्स हैं या ऐसे व्यक्ति जो एट रिस्क है डायबिटीज के, जिनको होने के खतरे, जिनके घर में लोगों को डायबिटीज है, इनके लिए सबसे जरूरी 3 चीजें होती हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के। पहला है आपकी डाइट, खान पान, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, और तीसरी आपकी दवाइयां हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के, और इन तीनों का बराबर ध्यान रखना है। पहला होता है हमारा डाइट। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डाइट में हमें क्या क्या चीजें लेनी है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, और ये हमें सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, अपने जीवन का एक अंग बनाना है, एक आदत में बनानी है कि हमेशा एक हम अपने मॉडरेशन में चले। मॉडरेशन इज द की। आजकल जो है, हम किसी भी चीज को टोटली अवॉइड करने से अच्छा हम कहते हैं कि उसका प्रोपोर्शन साइज कम रखें, मॉडरेशन में रखें, तो वो हमें नुकसान नहीं प्रेरित करेगा, हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। और दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। डेली कम से कम 30 मिनट की हमें एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट आप एक ब्रिस्क वॉक तो जरूर करें हमेशा, दिन में जो है 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है दवाइयां। आप अपनी जो भी दवाइयां आपके डॉक्टर ने बताई हैं उसको समय पे लें, तो आपकी जो डायबिटीज है, आपका जो शुगर है, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और आप उसकी कॉम्प्लिकेशन से एक हद तक बच सकते हैं। आप सभी डॉक्टर्स का डायबिटीज चर्चा में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें विश्वास है आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से डायबिटीज से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा से जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।